हेलो आदित्य, विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। खूब सारी खुशियाँ, खूब सारा मज़ा, खूब सारी मस्ती, खूब सारा सेलिब्रेशन आज होना चाहिए। हो रहा होगा वहाँ पर, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। घर पे दाल मखनी और नान वगैरह बने हैं। शाम को चाचा, बाबा, दादी सब लोग हैं तो एंजॉय करेंगे। आप भी एंजॉय करना। और सेलिब्रेशन कंटिन्यू करना चाहिए। मंदिर आप हुए हो गए सुबह, वेरी गुड। बहुत सारा आशीर्वाद भी है आगे के लिए, हमेशा की तरह। इसमें कुछ आज स्पेशल नहीं है, हमेशा मिलता है। आज एक और मौका है आशीर्वाद देने का, अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स, दुआएं देने का। जो कुछ है वो तो है ही तेरा, लेकिन दुआएं तो चलती रहेंगी। बहुत इम्पोर्टेंट बर्थडे है। 25 साल कंप्लीट किए हैं तूने। एक तरह से ये एक स्टेज, मैं उसको बोलूँगा। 25 साल जो पहले होते हैं वो संस्कार डाले जाते हैं, डलते हैं हम सब में। फिर शिक्षा और फिर कौशल, ये तीन चीज़ें 25 साल में हो जानी चाहिए। और इन तीनों ही पे मुझे लगता है कि तूने अच्छे से अचीव किया, परफॉर्म किया, मेहनत करी। अच्छे संस्कार हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छा कौशल, स्किल्स हैं। एक बेस क्रिएट हो गया जहाँ पर आगे की लाइफ के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं कंप्लीटली। बहुत अच्छे से मेहनत करी और वो सारा फ्रूटफुल रिजल्ट तेरे पास दिख रहा है तेरे पास। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, फॉर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट पड़ाव ऑफ द एंटायर लाइफ। बहुत बड़ी बात होती है इन ए वेरी सक्सेसफुल फैशन। अब यहाँ से आगे जब हम मूव करेंगे तो एक नया, अगले 15-20 साल का एक नया स्टेज होता है। ऑफ कोर्स साल, ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, वीक बाय वीक तो होता है। लेकिन अगर हम बड़े रुक के देर थोड़ा सा पॉज लेके देखें और आगे जाके देखें तो ये एक बड़ा पड़ाव है जहाँ पर अब आगे जनरली एक जैसे हमारे वेदों पुराणों में भी लिखा है कि एक गृहस्थ आश्रम की तरफ जाते हैं। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि अगले महीने या 6 महीने से हम स्टार्ट कर देंगे। वो जो भी टाइम होगा, साल, 1.5 साल, 2 साल, एक अलग मैटर है। लेकिन अगला जो स्टेज है बड़ा, वो गृहस्थ आश्रम की तरफ है। और गृहस्थ आश्रम का मतलब सिर्फ वाइफ नहीं होता वो, उसमें पूरा एक मैटर देखना होता है कि आप प्रिपेयर्ड हो क्या, कैपेबल हो गए हो क्या, कि आप एक फैमिली का खुद से निर्वाह कर सको, खुद से उसको रन कर सको। अ, आजकल तो हस्बैंड वाइफ दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और मेरे ऑनेस्ट तरीके से जो मैं देखता हूँ उस पर मैन का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कम या ज़्यादा की बात नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरी कर पाने के सक्षम हो गए हो कि नहीं हो गए, तो वो ज़रूरी होता है इसमें देखना। जो मुझे लगता है कि जो मैं पहले कह रहा था कि 25 साल को काफ़ी अच्छे से लिवरेज किया है, दैट इट्स वेरी गुड। तो अगले 25 साल या 20 साल जो भी हम देखेंगे वो फुल ऑफ यूथ होगा, फुल ऑफ पावर होगा। बहुत हार्ड वर्क और करते रहना पड़ता है हमें सबको। इट्स नॉट लाइक कि इंडिया में या टेक में करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है अक्रॉस द ग्लोब। तो सब मेहनत करते हैं। काम हमारा यही है, इसका मेजर फोकस गृहस्थ को पालना, गृहस्थी को पालना होता है कि आप अच्छे से ग्रो करें जो आपने बिल्डअप किया है वो है। फिर कैसे अपने परिवार को सेटल कर रहे हैं, अपना परिवार अलग बना रहे हैं। अभी तक एक तरह से डिपेंडेंट रहते हैं, पापा मम्मी क्या करना है पूछते रहते हैं कुछ कुछ चीज़ों पे। अभी पूछेंगे, लेकिन और पूछो, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। लेकिन फिर भी ज़्यादा इंडिपेंडेंटली रन करना, जो तो ऑलरेडी कर रहा है बेंगलोर में रह के, यू हैव सीन थिक्स एंड थिंग्स ऑफ लाइफ, तो वो सब ठीक है, कर लेगा। लेकिन अब आगे ये सब होगा तो अपनी फैमिली ग्रो कराना, उसको इंडिपेंडेंटली रन करना, उनके लिए अच्छे एजुकेशन, सब चीज़ें, उनके लिए अच्छी हेल्थ, अपने लिए ऑफ कोर्स मेंटेन करते हुए चलना है। तो आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट दैट यू आर गियर्ड अप फॉर योर नेक्स्ट स्टेज ऑल्सो। कीप सेलिब्रेटिंग। ये सब चीज़ें मैं जैसे हमेशा तेरे को कहता हूँ कि सब काम चलते रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होती रहेंगी, लेकिन किसी भी मोमेंट पे अगर हम रुकें तो हमें देखना चाहिए कि हाँ यार, मैंने अभी तक सब कुछ ठीक किया है। राइट, नॉट ओनली अवर ओन सेल्फ अचीवमेंट्स, लेकिन इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स, विद एवरीबडी, इवन इंक्लूडिंग एनिमल्स। जब तू स्कूल जाता था छोटे पे हाथ पकड़ के, तब जो एनिमल से भी हम जो बात करते थे, जब तो 3-4 साल से कर रहे हैं हम ये लोग, उनका ध्यान रखना, पेड़ पौधों का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग का, अपने रिलेशंस, अपनी सोसाइटी, सबका ध्यान रखना, वो सब तो है। किसी भी टाइम पर हम रुकें और देखें कि हाँ, आज तक जो किया है वो अच्छा किया है क्या, वो उसमें हमेशा मज़ा आना चाहिए।
तो उसमें फ़न भी होना चाहिए, उसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट हमेशा होना चाहिए और उसमें किसी से कंपेयर नहीं करा जाता। सिर्फ अपने आप की जर्नी देखनी होती है, ना अपने किसी फ्रेंड से, ना अपने किसी ब्रदर से, ना अपने किसी रिलेटिव से, इवन अपने पापा से भी नहीं। कभी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमेशा अपने को देखो कि क्या मैंने जो भी एक्स साल निकाले हैं, 25 साल निकाले हैं, वो क्या मैंने अचीव किया है अच्छा खासा? किया है अच्छा खासा? अगर किया है तो बस खुश रहना है उसमें। सिर्फ अपने से कंपैरिजन होता है और इस पूरी जर्नी में एक अपना एक ठहराव, जिसको प्रीति ग्राउंडिंग बोलती हैं, वो ग्राउंडिंग हमेशा रहनी चाहिए। ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। घमंड कभी नहीं करना है, कषाय चारों नहीं करने हैं, जैसे सब लोग हम बोलते हैं, जैन धर्म में लिखा है सभी लोग है, ये चारों कषाय क्रोध मान माया लोभ, इनसे हमें कोई नहीं डिगना है, हमें टिके रहना है, संयमित रहना है। ऑल द बेस्ट। साहस, धैर्य, अथक परिश्रम और ईमानदारी ये हमारे पेरेंट्स ने दिए। सहजता, निर्मोह, सरलता, ये मैं चाहता हूँ, कहता हूँ। तो इन सब के साथ अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले, एन्जॉय कर। एवरी डे शुड बी enjoyable, every year should be enjoyable, every पड़ाव should be enjoyable. Enjoy and be prepared for all the happiness that is coming all the way. All the best, and once again, very happy birthday.